हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके ड्रीम में आ रहे हैं तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट रीज़न हैं जिस वजह से वो आपके ड्रीम में आ रहे हैं। कई बार वो हमारे ड्रीम में आते हैं बट हम उन्हें डिकोड नहीं कर पाते हैं कि किस वजह से वो हमारे ड्रीम में आ रहे हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूंगी जिसमें आप अच्छे तरीके से ये जान सकते हैं कि आपके डीएम अगर आपके ड्रीम में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो रीज़न होता है, अगर आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, तो आपके डीएम आपके ड्रीम में आएंगे, कुछ ना कुछ आपको साइन देंगे। आपका कोई भी ब्लॉकेज है फियर वाला या फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपको ड्रीम में आके ज़रूर गाइड करेंगे। तो वहाँ से भी आप उन्हें डिकोड करके जो भी आपका यूनियन ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको आप हील कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपके डीएम आपके ड्रीम में आ रहे हैं तो आप कोई वुंड्स या ट्रॉमा कैरी कर रहे हो या फिर वो डीएम से कनेक्ट हो सकता है या फिर किसी और से, तो वो आपको गाइड करेंगे कि इस चीज़ को आप रिलीज़ करो। अगर कोई भी वुंड आपको डीएम की साइड से मिला है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा के रखे हो, तो उसको हील करने के लिए भी आपके डीएम आपको गाइड करेंगे। देखिए, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी आप उन्हें नोट डाउन करिए और जब भी आपको अपने डीएम के ड्रीम आते हैं तो उसको डिकोड करो कि ये ड्रीम आया है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। वो ऐसे आपके ड्रीम में नहीं आते हैं। डीएम बहुत बार ऐसा बोलोगे कि मुझे डेली मेरे डीएम के ड्रीम आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कोई ख़ास रीज़न की वजह से ही वो आपके ड्रीम में आएंगे, तो इस चीज़ को आप डिकोड खुद ही कर सकते हो। थर्ड जो रीज़न होता है कि अगर आपके डीएम आपके ड्रीम में आ रहे हैं तो फ्यूचर में कोई भी इवेंट होने वाला है तो वो आके आपको ड्रीम में बताएंगे। कुछ भी हो सकता है। अगर वो मैसेज करने वाले होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख सकता है या फिर आपकी मैरिज दिख सकती है। आपको कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट दिखेंगे जो फ्यूचर में होने वाले हैं, तो वो पहले से आपको बताएंगे कि ये चीज़ हमारे साथ होगी या हम साथ में रहेंगे या फिर मैं मैसेज करूँगा या फिर हम यहाँ जाएंगे। इस तरीके से वो आपको आके बताएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डाउट में जाते हैं कि पता नहीं हम यूनियन में आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे साथ भी चीज़ें अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो वो डीएम आके आपको, उनकी हायर सेल्फ आके आपको गाइड करेंगी, आपको बताएंगी कि फ्यूचर में भी हमारे साथ ये सारी चीज़ें होंगी। बस आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। फोर्थ जो रीज़न होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत सारी डीएफ जो सेपरेशन पीरियड में हैं, जो अपने डीएम की मिसिंग एनर्जीज़ को पिक करती हैं, बट उनको कहीं से भी कोई भी खबर नहीं मिलती है कि उनके डीएम की क्या हालत है, वो कहाँ पे है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या नहीं है, या उनकी अवेकनिंग हुई है या नहीं हुई है। तो जब आप ये सोचते हो कि मुझे कहीं से तो पता चले कि उनकी क्या एनर्जी है, मुझे मतलब सब लोग डीएफ को तो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है, बट मुझे क्यों नहीं पता चल रही ये चीज़ें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो वहाँ पर भी कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में उनकी हायर सेल्फ आके आपको ड्रीम में दिखाएंगी। वो किसी भी सिचुएशन में है, अगर पेन में है, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उसी टाइप में आपको ड्रीम आएंगे, आपको वो बताएंगे कि अभी मेरी करंट एनर्जी है। तो वहाँ पर भी आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होने लगेगी, क्योंकि जो आपको कई दिनों से अपने डीएम की कोई भी खबर नहीं मिलती है, तो अगर थोड़े से भी आपको ड्रीम में उनके कुछ भी खबर मिलती है, तो आप जब सुबह उठोगे या जब भी कोई ड्रीम देखते हो या विज़न देखते हो अपने डीएम को लेके, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो तुरंत हाई होने लगती है कि मैंने अगर ये चीज़ सोची है तो तुरंत मुझे अपने डीएम की ये एनर्जी पिक हो गई, या मुझे ये पता चल गया कि वो अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या उनकी अवेकनिंग चल रही है, या जिस सिचुएशन में है, या मुझे याद कर रहे हैं, अगर मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, सब कुछ आपको आके वो ज़रूर बताएंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि वो आपको ड्रीम में आके बताएंगे कि अभी उनकी करंट एनर्जी क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेपरेशन में डीएफ को नहीं पता चल पाता है, तो डीएम खुद आके बताते हैं कि अभी मेरी करंट एनर्जी ये है। नेक्स्ट पॉइंट में जो अगर आप लोग इनर वर्क करते हैं तो कई बार आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैं ये इनर वर्क कर रही हूँ तो क्या वहाँ पे कोई भी चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या उनकी अवेकनिंग चल रही है या नहीं स्टार्ट हुई है। जो भी है, आप लोगों को ये ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है।
तो वो आपको ड्रीम में आके बताएंगे कि मेरी अवेकनिंग हो चुकी है या हो रही है। या फिर वो किसी भी जो भी धर्म के हैं तो वहाँ पे वो कुछ भी पूजा कर सकते हैं, कुछ भी तिलावत कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रोफाइल में कोई भी ईश्वर की या भगवान जिसको भी वो मानते हैं उनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए वो आपको ड्रीम में आके बताएंगे कि मेरी अवेकनिंग हो चुकी है। 6 पॉइंट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे डीएफ को ये क्वेश्चन रहते हैं कि पास्ट लाइफ में हम अपने डीएम के साथ में थे या नहीं थे, कैसा कनेक्शन था हमारा, कहाँ पे हम मिले थे, इन सारी चीज़ों को लेके वो सोचते रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो हायर सेल्फ है और जो आपके डीएम की हायर सेल्फ दोनों ये चीज़ जानती हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिलो या दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उनका आंसर बताने के लिए आपके डीएम की हायर सेल्फ आएगी और आपको बताएगी, या उस सिचुएशन को, उस जगह को दिखाया जाएगा जहाँ पे आप पहली बार अपने डीएम से मिले थे। तो पास्ट लाइफ के ड्रीम आपको आएंगे, कहीं ना कहीं आपके डीएम आपके ड्रीम में आके उस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे जो पास्ट लाइफ में आपने फेस किया है। तो इससे भी आप जान सकते हो कि पास्ट लाइफ में हम कैसे रहते थे, क्या कनेक्शन था हमारा, उस चीज़ को आप आसानी से डिकोड कर पाओगे। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है बहुत जो इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी हम अपने डीएम से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो आके आपको गाइडेंस देते हैं कि आप इस तरीके से मुझसे कनेक्ट हो। 3D में ऐसा नहीं है कि मैसेज करना है या आपको कॉल करना है, कैसे आप 5D लेवल में उनसे कनेक्ट हो सकते हो, कैसे आप टेलीपैथी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे। क्योंकि जितनी क्रेविंग आपको होती है सेम आपके डीएम को भी होती है, बट कहीं ना कहीं उनका लॉजिकल माइंड बोलो या फिर ईगो आप दोनों के बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो आपको काम करना होता है खुद पर वो वेट करते हैं कि कब आप उस लेवल तक आप पहुंचो कि जहाँ पे मतलब मैं सारी चीज़ों को समझ पाऊँ कि हाँ मेरी डीएफ जो इतनी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी वो अब पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनिन बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से मुझे मैसेज दो, या टेलीपैथी के थ्रू आप मैसेज दे सकते हैं अपने डीएम को कि मतलब अभी ये सिचुएशन है, अभी मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डीएम भी अपनी जर्नी में स्टक होते हैं, तो वहाँ पर भी आप उनसे कनेक्ट होकर उनको गाइड कर सकते हैं। 8 पॉइंट में जब आप लोग सेपरेशन में होते हो तो उस वक्त आपके डीएम के जो ड्रीम आते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं। जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि मेरा डीएम पता नहीं कहाँ पे है ना। कई डीएफ के डीएम जो होते हैं वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, कई कि इंडिया में जॉब करते हैं, तो कैसे पता करें कि वो कहाँ पे है, उनकी करंट लोकेशन क्या है। तो कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे ड्रीम के थ्रू कि अभी मेरी करंट लोकेशन ये है या करंट सिचुएशन ये है। तो ये भी आप जान सकते हैं अपने डीएम के जो भी ड्रीम आते हैं उसको अच्छी तरीके से डिकोड करके। लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर डीएफ ने फेस किया होगा अपनी जर्नी पे। फर्स्ट जो पॉइंट होता है कि अगर आप इस जर्नी से मूव ऑन हो रहे हैं, बहुत थक गए हैं या स्टक हो रहे हैं, कभी कभी निगेटिविटी का अटैक होता है या परेशान होते हो, तो आप लोग बोलते होंगे कि अब मैं बस मूव ऑन करना चाहती हूँ, कुछ नहीं इस जर्नी पे, ऐसी वैसी चीज़ें आप लोग सोचने लगते हो। तो कई बार आपके डीएम आपके ड्रीम में आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से आप वहीं पर पहुँच जाते हो। तो इसलिए वो आपके ड्रीम में आएंगे, आपको बताएंगे कि हिम्मत नहीं हारना है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जिस तरीके से आपके डीएम के ड्रीम आएंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो तुरंत चेंज होगी, तो फिर से आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करोगे, जो भी चीज़ आप करते हो फिर से आप करने लगोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि उस वक्त आपके डीएम आएंगे जहाँ पे आप थकने लगते हो या फिर स्टक होगे, तो उनकी हायर सेल्फ आपको बोलेंगी कि अभी रुकना नहीं है। जो आखिरी रीज़न होता है कि उनके डीएम अगर उनके ड्रीम में आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। कई बार जो डीएफ होती हैं वो अपने सोलमेट को या फिर कार्मिक को अपना ट्विन समझ बैठती हैं, तो उनको चूज़ कर लेती हैं कि ये मेरा ट्विन है, तो उन्हीं की तरफ जाने लगती हैं। तो उस सिचुएशन में उनको अपने डीएम के ड्रीम बहुत बार आएंगे, उनको कंफ्यूज करेंगे कहीं ना कहीं। वैसे तो उनको ड्रीम नहीं आएंगे डीएम के, बट जब आप लोग ये सोचोगे कि नहीं ये मेरा ट्विन है, तो आप लोगों को अपने डीएम के बहुत बार ड्रीम आने लगेंगे। तो फिर आप समझ जाओगे कि नहीं, जिसे मैं चूज़ कर रही हूँ वो मेरा फर्स्ट ट्विन है। तो इस तरीके से भी वो आपको आके गाइड करेंगे कि नहीं आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो कुछ पॉइंट थे ये, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा
कि जो आपके डीएम हैं आपके ड्रीम में क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो नहीं करना है। जो भी मैंने पॉइंट बताया है उसको लिखो, और जब भी आपको आपके डीएम के ड्रीम आते हैं, आप लोग उसे डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो जो भी मैंने पॉइंट बताया है उससे मैच करिए, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। और जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।